बीच आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने वाले संभावित ग्राहकों की जांच पूरी कर ली है। आरबीआई ने फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग, एमिरेट्स, एनबीडी और कोटक महिंद्रा बैंक को वित्तीय बोली लगाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार और एलआईसी मिलकर के आईडीबीआई बैंक में 60.7% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की घोषणा 2022 में ही हो गई थी। सर, अब ये मान के चलें कि आईडीबीआई बैंक के बिकने की राह खुल गई है, और सबसे आगे इसमें इस खरीद में नजर कौन आ रहा है आपको? रिजर्व बैंक ने एक बड़ी बाधा दूर कर दी, क्योंकि माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक इस पूरे मामले में फैसला लेगा कि किन कंपनियों को और बैंकों को आईडीबीआई बैंक में निवेश की इजाजत दी जाए। आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी करीब करीब 45.48% है, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी करीब करीब 49.24% के आसपास हिस्सेदारी रखता है। आपको याद होगा, जब एलआईसी का आईपीओ आया था, उसी समय सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि आईडीबीआई बैंक का डाइवेस्टमेंट किया जाएगा और एलआईसी उससे बाहर निकलेगी, सरकार उससे बाहर निकलेगी। लेकिन पिछले 2 साल हो गए हैं, ग्राहकों की तलाश चल रही है, और अब फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इमिरेट्स का एनबीडी और कोटक महिंद्रा बैंक बिडर के तौर पर सामने आए हैं। इस बात की संभावना है कि शायद आरबीआई किसी भारतीय बैंक को इस संदर्भ में आगे बढ़ने की इजाजत देगा। हालांकि तीनों बिडर्स पर को आरबीआई की इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 3 महीनों में, 4 महीनों में, या इस वित्त वर्ष के अंत तक कम से कम आईडीबीआई का डिसइन्वेस्टमेंट या आईडीबीआई की बिक्री पूरी हो जाएगी। बजट में एलटीसी टैक्स व्यवस्था में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने की घोषणा के बाद डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बीच चिंता बढ़ गई है। डेट म्यूचुअल फंड में पहले के निवेश पर मिलने वाले रिटर्न इस फैसले से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड अपेक्षाकृत कम लेकिन अधिक सुरक्षित रिटर्न के लिए निवेशकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। सर, इसको लेकर के इंडस्ट्री की सिफारिश क्या है? एमफी ने एक लंबा 6 बिंदु का पत्र जारी किया है सरकार के लिए पुनर्विचार के लिए, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के निवेशकों को इस बजट में हुए बदलाव से, टैक्सेशन के बदलाव से नुकसान होने की संभावना भी है, और उस पर असर पड़ने की संभावना भी है। एमफी ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत में भी म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या बेहद कम है, 5 करोड़ लोग हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश अभी शुरू हुआ है। ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों के नियमों में बदलाव किया गया है। एसटीसीजी को 15 से बस 20% कर दिया गया है, और एलटीसीजी को 10 से 12.5% कर दिया गया। ये म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए का उत्साह तोड़ने जैसी बात है, और एमपी ने कहा है कि अभी तो ये वक्त इसका था कि सरकार को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए था, टैक्स में रियायतें देनी चाहिए थी। लेकिन अब म्यूचुअल फंड के निवेशकों को दोनों तरफ से टैक्स की देनदारी बढ़ती दिखाई दे रही, और ऐसा करने से बाजार म्यूचुअल फंड में निवेश पर असर पड़ेगा। इसके अलावा डेट फंड को लेकर जो सेक्शन 50A इनकम टैक्स का है, जिसमें बदलाव किया गया है, इसको लेकर, और जो आर्बिट्राज फंड और इक्विटी सेविंग्स फंड्स को लेकर टैक्स की व्यवस्था है, इसे लेकर भी एमपी ने सवाल उठाए हैं, और सरकार को, वित्त मंत्री को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें इन टैक्स को रियायत देने की बात कही गई है। ये बात लगातार हम सुन रहे हैं कि म्यूचुअल फंड उद्योग इस टैक्सेशन की व्यवस्था से थोड़ा परेशान सा दिख रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो उत्साह बना था निवेश में, उस उत्साह में आने वाले समय में कमी आ सकती है।